हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंगो मैन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री। लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th दोनों का। सभी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है। आप एसएसटी करके 2025 में होगा, सोशल साइंस करके वो प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसमें सारा एसएसटी आ जाएगा। साइंस 2025 करके होगा, उसको कर लीजिए। फिजिक्स का होगा, फिजिक्स कर लीजिए। केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री कर लीजिए। यानी क्लास 10th एंड 12th दोनों की तैयारी यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से कराई जा रही है। और जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, बुआ आपके लिए समझिए बहुत ही रामबान है, रामबान। आप इसको एकदम 100% बढ़िया तरीके से तैयार करके जाइए और आइएगा परीक्षा देके। तो आप जरूर हमारे कमेंट में बोलिएगा थैंक यू सर, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन आपको लड़ने वाला अभी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दल बदल कानून क्या है? जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहते हैं। जैसे मानिए कि हमारा कोई दोस्त है, हमारी पार्टी में था और वो हमारे एंटी पार्टी में जाकर के उसके साथ बात कर रहा है या उसके पार्टी में चला गया, तो ये क्या हुआ ना, दल बदलू हो गया। उसी तरह से एक राजनीतिक पार्टी के अनुसार कोई जो विधायक या एमएलए वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं दल बदल। क्या बोलते हैं? दल बदल। इसीलिए इस कानून को लाया गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे गांव घर में देखते होंगे, कोई आपके साथ है और वो दूसरे के साथ फिर रहने लगा, तो आप उसको कहते सारा दल बदुली इंसान है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो हुआ एक प्रकार से क्या हुआ ना, दल बदल हो गया है ना। तो दल बदलू वर्ड यूज हुआ। इसी प्रकार से राजनीतिक में जो है इसको यूज किया गया दल बदल कानून के नाम से। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था? सबसे पहले समझेंगे हम खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि जो तुर्की के सुल्तान थे यानी खलीफा, उन्होंने जर्मनी का सपोर्ट करते हुए अंग्रेज के खिलाफ लड़ा। देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है ना अंग्रेजों से परेशान था। भारत को भी आज़ादी मिली, अंग्रेज लोग के खिलाफ ही लड़ते थे, इसलिए 1947 में जाके आज़ादी मिली। हम अभी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, पाकिस्तान से लड़ते हैं। हम पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करने बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए। हम सब मिलकर के 1947 में जो लड़े थे, उस टाइम में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था और सब ने मिलजुल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। जब अंग्रेज भाग गए, हार मान लिए, तब जाकर के हमारा देश विभक्त हो गया, बट गया और एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया। उसी टाइम में जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो मुसलमान है वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हमारे भारतीय मुसलमान जो भारत से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो भारत में ही रह गए। वो कहानी उसी तरह से, आप उस पर ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिलहाल खिलाफत आंदोलन को समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था कि तुर्की के जो खलीफा थे, उन्होंने जर्मनी का सपोर्ट करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा, जिसकी वजह से उनको हार की खानी पड़ी। इस वजह से उनका जो पावर था, यानी जो तुर्की के सुल्तान या खलीफा थे, उनका जो पावर था, उनका जो पद था, वो सब अंग्रेजों ने छीन लिया। उसके छीनने की वजह से भारतीय मुसलमान जो थे ना, खलबला उठे, एकदम गुस्से में आ गए। और इसी वजह से मुंबई में 1919 ईस्वी में क्या किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक समिति का गठन बुला लिया और उस समिति में एक रखा गया जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। क्या रखा गया? खिलाफत आंदोलन। अब गांधी जी भी चल उठे कि भाई चलो भाई हिंदू मुस्लिम एकता बनाते हैं। तो गांधी जी भी उठे और चल दिए, बोले नहीं, ये जो किया है तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों ने, ये गलत किया है। ठीक है, तो मुसलमान सभी हो गए कि चलो भाई अब ये गांधी जी भी घुस गए हैं, अब हम अपना लड़ेंगे। ऑलरेडी वो लड़ने के लिए तैयार ही थे। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली, वो दोनों अकेले ही भारी पड़ गए थे और वो जो समिति बनी थी वो भी कम नहीं थी। लेकिन गांधी जी का एक सपोर्ट भी आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम खिलाफत आंदोलन को आराम से 1924 तक लड़ा, जिसके बाद अंग्रेज लोग हार मान करके पीछे हट गए। इसी का नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध होता है, यहाँ पे गड़बड़ा गया। 1914-1918 के बाद शुरू हुआ था, यानी 1919 में शुरू हुआ, 18 के बाद हुआ था ना। युद्ध में तुर्की जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा, जिसमें उसकी हार हो गई। तुर्की किसका साथ दे रहा था? जर्मनी का साथ दे रहा था। किससे लड़ा? इंग्लैंड मतलब अंग्रेजवा से। ठीक है, तो उसमें उसकी हार हो गई, जिसमें तुर्की के खलीफा धर्मगुरु मतलब जैसे इस्लामिक धर्मगुरु होते हैं, उसको बोला जाता है खलीफा। ठीक है, का समस्त अधिकार व पद छीन लिया गया। इससे भारतीय मुसलमानों को दुख हुआ और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये
हो गए। महात्मा गांधी को हिंदू और मुसलमान की एकता को बांधने के लिए यह एक शुभ अवसर था। यानी महात्मा गांधी सोचे कि चलो भाई अभी मौका है, चलो हम भी चलते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली मेन रोल निभा रहे थे। इसके बाद गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या किया, गांधी जी भी अपना असहयोग आंदोलन छेड़ दिए। लास्ट में खिलाफत आंदोलन कई सालों तक चला और 1924 में क्या हुआ, इसकी समाप्ति हो गई। यानी अंग्रेज लोग हार मान लिया तो वहां पे उसको बंद कर दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गांधी इरविन पैक्ट क्या है। इस पैक्ट की वजह से ही गांधी जी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं भगत सिंह को जो फांसी दिलवाया उसमें गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके वजह से ही भगत सिंह को फांसी चला। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी जब गए थे वहां इरविन वाले में तो उन्होंने रखा था कि आपके पास जितने भी आरोपी हैं उन सबको छोड़िए, ये बोला गया था। बट उन्होंने क्या किया, उसने जो लिखित तौर पे दिया था उसको गांधी जी तो पूरा पढ़े नहीं, साइन कर दिए डायरेक्टली। जोश जोश में एक होता आंदोलन करते करते उस टाइम में कितना आदमी उनगुना जाता है, उस तरह से उनके साथ हो गया। तो हिंसा के आरोपी को छोड़कर उसने जो लिखा था बाकी सभी यानी जो हिंसा करते हैं, जो झगड़ा लड़ाई करते हैं, जो गोली बारूद कर रहे थे, भगत सिंह अकेले पछाड़े हुआ था ना सबको। इस वजह से जो है ये क्या किया ना, इसको छोड़ के बाकी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो ये रिहा कर भी दिया लेकिन भगत सिंह को रिहा नहीं किया। जब ये फांसी देने के लिए गांधी बोलते रे चोट्टा काहे ऐसा काम किया इरविन, तो इरविन क्या बोलता है कि तुम पढ़ लेना, जो तुमको दिया गया उसमें लिखा हुआ था कि जो हिंसा के आरोपी हैं उसको छोड़ करके सभी राजनीतिक पार्टी को रिहा करेंगे, और हमने रिहा किया, हम इसके बारे में जो लिखे हम वही करेंगे। जब गांधी जी उसको पढ़ते चार से तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जो लिखा था अब तो क्या कर नहीं सकते थे। लेकिन वैसे भी अंग्रेज लोग का प्लान था ही पहले से कि भाई इसको फांसी देना है, क्योंकि ये भाई आगे चल के बहुत भयानक बनने वाला था। ठीक है, तो वही था कि 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो समझौता हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। किनको क्या कहते हैं, भगत सिंह के बारे में। ये इरविन वाला जो मुद्दा उठता है इसके बारे में थोड़ा ओपन पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे इस पैक्ट में इरविन की चालाकी की वजह से भगत सिंह को फांसी हो गया। भगत सिंह की ओर से केस लड़ने वाले वकील आसिफ अली थे। ठीक है, जो भगत सिंह की तरफ से वकील के रूप में थे वो आसिफ अली थे। वहीं अंग्रेज की तरफ से वकील राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा। देखो ये भारतीय होने के बाद भी चुट्टा किसका सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेजवा का सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उस कोर्ट में एक जज यानी आगा हैदर भी थे, जिन्होंने भगत सिंह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। यानी भगत सिंह के पक्ष में, यानी भगत सिंह के सपोर्ट में इन्होंने अपना फैसला सुनाया कि जिस घटना का सबूत या गवाह नहीं है, उस घटना में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई करके कुछ समय के लिए जेल की सजा सुना सकते हैं, लेकिन फांसी नहीं लटका सकते। अब अंग्रेजवा सब क्या किए ना कि भाई पहले ही प्लान कर लिया था कि जैसे होगा हम इसको फांसी देंगे। ठीक है, तो उस वजह से जैसे ही भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई, उसी वक्त आगा हैदर ने अपने जज पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आगा हैदर ने अपील किया था अंग्रेजी जज से कि भगत सिंह को जो आप फांसी दे रहे हो ये किसी भी अब उसके बारे में कुछ है ही नहीं, साक्ष्य मिला ही नहीं, कुछ सबूत मिला ही नहीं, और डायरेक्ट जो तुम फांसी दे रहे हो ये गलत है। अगर तुम इसमें तुम दे ही रहे हो, सजा देना ही है, तो कुछ दंड दे करके इनको कुछ दिन के लिए जेल की सजा दे दो। ठीक है, लेकिन अंग्रेज लोग ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने फांसी की सजा दे दी। उन्होंने नहीं, अंग्रेजवा सबने फांसी का सजा दे दिया। किसको? भगत सिंह को। जैसे ही सजा सुनाया इन्होंने जज पद से इस्तीफा दे दिया। किन्होंने? आगा हैदर ने। ठीक है, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, गलत होता है, इसलिए वो अपने पद, चूंकि आगा हैदर भारतीय थे, भारत के सब यानी अपने सपोर्ट में, अब कुछ भी है तो भाई अपना ब्लड है ना, तो उन्होंने क्या किया ना भाई, अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? सॉरी नमस्कार, ए बाबू मतलब समझ रहे हो बात। जो अच्छे जमीन जायदाद वाले होते हैं उनके पास हम लोग जाते हैं, जो गरीब बेचारे रहते हैं वो ऐसे करके, हाँ सर, हाँ ये काम किया नहीं होते, क्या हाँ करिए प्रभु हम क्या नहीं करब, मतलब वो अपना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर का अर्थ क्या है कि आप उसके पास कुछ पैसा रह गया,
अब उसके बदले में तब तक काम करो जब तक कि वो पैसा खत्म नहीं हो जाए, और जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। मतलब कर्ज चुकाने के लिए, जो कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक, यानी उसके लिए वेतन नहीं मिलेगा, मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज का रकम, यानी रकद लिखा गया, ये रकम सूद समेत न चुक जाए। बंधुआ मजदूरी कहलाते हैं, वैसे मजदूर बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। जो लोग ऋण चुकाने के लिए काम करते हैं या सेवाएं देते हैं, यानी कर्ज को चुकाने के लिए सेवा देगा, काम करेगा, उन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता है। बंधुआ मजदूर को अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहा जाता है। एक प्रकार से वो क्या होता है, बेचारा फंस जाता है। अब भाई तुम्हारा जब तक पैसा पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारे यहाँ काम करते रहो। इसको ही नाम दिया गया बंधुआ मजदूर का। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।